गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे कल वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने दो मेन पार्ट्स पढ़े थे। एक पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वाज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हमने जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे, माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आज हमने पढ़ना है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में सबसे पहले तो हम देखते हैं, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी उसकी वर्किंग हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, दैट इज़ अंडर द फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके हम स्टेप्स देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास इंजेशन। अब जैसे आपको पता है कि ह्यूमन जो हैं दे आर ओमनीवोरस, मीन्स हम प्लांट्स भी खाते हैं और हम मीट भी खा सकते हैं। सो वी आर ओमनीवोरस इन फीडिंग एंड इज़ होलोजोइक। जो भी हम फूड लेते हैं वो मोस्टली कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो जो सॉलिड फॉर्म में फूड लेते हैं दे आर द होलोजोइक। देन इंजेशन इन्वॉल्व कैरिंग द फूड टू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड कटिंग ऑफ द फूड विद इंसीजर्स और कैनाइन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फूड। तो जो इंजेशन है इसका मतलब क्या होता है कि कैरिंग द फूड इनटू माउथ, फूड को माउथ में लेना। तो ह्यूमन के केस में हम कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। अब उसके बाद जैसे हमने फूड अपने माउथ में लिया तो हमारे टीथ जो होते हैं वो उसको कट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि डाइट किस तरह की है। अगर तो मतलब हम हर्बीवोरी कोई खा रहे हैं, तो प्लांट से कोई खा रहे हैं सॉरी, तो हमारे पास तब क्या होते हैं, इंसीजर होते, टीथ का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द कटिंग पर्पस। अगर कोई हार्ड फूड ले रहे हैं या फॉर एग्जांपल नॉनवेज है तो उसके लिए जो कैनाइन्स होते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो देन आ जाता है हमारे पास सेकेंड स्टेप इज़ डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको कन्वर्ट करना इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम चपाती लें तो चपाती को भी जैसे माउथ में अभी लेते हैं तो इंसीजर्स उसको कट करते हैं, तो वो हो क्या रहा है कि कॉम्प्लेक्स था पहले, अब कॉम्प्लेक्स से सबसे पहले वो सिंपल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ये हमारे जो हर एक सेल है उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे डाइजेशन होगी हम आगे आगे देखेंगे तो जो भी हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा विद द डाइजेशन वो हमारे बॉडी की जो हर एक सेल है उसमें डिज़ोल्व हो पाएगा। सो डाइजेशन का सिंपल प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फूड। सो इस ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें, डाइजेशन जो है वो बक्कल कैविटी में स्टार्ट होती है और ये कंप्लीट होती है इन द इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली कंप्लीट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रॉपरली कंप्लीट हो जाती है। सो बक्कल कैविटी में क्या होता है कि हम जैसे कोई फूड लेते हैं, फॉर एग्जांपल चपाती हमने ली तो उसको हम प्री मोलर और मोलर के साथ च्यू करते हैं। तो जैसे कल भी मैंने डिस्कस करा था 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसीजर्स कटिंग करते हैं, कैनाइन जो होता है वो उनका काम होता है टीयरिंग करने में, प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं इनका काम होता है ग्राइंडिंग में और जैसे क्रशिंग वगैरह में। ये वाले जो पीछे वाले हमारे टीथ होते हैं ना, प्री मोलर एंड मोलर, इनका काम आता है। अब ये क्या करते हैं कि फूड को प्रॉपरली च्यू कर देते हैं। सो विच इंक्रीज द रेट ऑफ द एक्शन ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज। अब जितना ज़्यादा फूड अच्छे से च्यू हुआ होगा उतना ही ज़्यादा जो स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम है उसका एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि जो स्लाइवरी एमाइलेज है, अब जहाँ पे भी वर्ड एमाइलेज है ये कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपल शुगर्स। तो यहाँ पे हमारे माउथ में हमने कल पढ़ा था 3 तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो उन्होंने क्या करना है, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं स्लाइवा। अब स्लाइवा में एक एंजाइम होता है स्लाइवरी एमाइलेज। सो फूड इज़ मिक्सड विद स्लाइवा ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड एंड इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉलस। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे माउथ में जो भी हमने फूड लिया जब उसको च्यू करते हैं तो वो बॉलस की फॉर्म में बन जाता है, जिसके साथ स्लाइवा भी लगा होता है और कुछ एंजाइम्स भी मिक्स होते हैं। अब ये जो स्लाइवरी एमाइलेज है इसका क्या काम होता है, जो भी स्टार्च है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको याद हो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट बनाते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है फूड। अब ये जो ग्लूकोज है दिस इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट।
अब जितना फूड प्लांट इस्तेमाल कर लेता है वो तो ग्लूकोज की फॉर्म में ही करता है। अगर एक्सेस में ग्लूकोज है तो वो आगे कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और वो स्टोर हो जाता है। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम फूड खा रहे हैं, चाहे वो राइस है चाहे वो चपाती है, तो उसमें स्टार्च है। तो जैसे ही हम उसे खाएंगे तो हमारे माउथ में एक एंजाइम है स्लाइवरी एमाइलेज। अब ये जो एंजाइम है इसकी वर्किंग होती है बेस्ट एट 6.8 pH और इसको साथ में चाहिए क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जो होते हैं वो इसका स्लाइवरी एमाइलेज का जो फंक्शन है उसको इन्हांस करते हैं, मीन्स और स्पीड अप करते हैं। तो ये स्लाइवरी माइलेज को जब इसकी अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिल गई, इसने क्या करना है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा इनटू माल्टोज। अब एक और बात याद रखो कि जो स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब यहाँ पे वैसे ये देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स होते हैं सिंपलेस्ट शुगर, जैसे ग्लूकोज हो गया। अब ये सिंपलेस्ट है, मतलब अब ये क्या है कि जो सेल में और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं होता, जस्ट तब होता है जब इसकी ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी होती है ये अगर कार्बोहाइड्रेट में देखो तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो देन डाइसेक्राइड होते हैं कि जो दो, डाई का मतलब होता है 2, इसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स लगे हैं। फॉर एग्जांपल 2 ग्लूकोज हो सकते हैं, एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज हो सकता है, बिकॉज फ्रक्टोज इज ऑल्सो अ सिंपल शुगर। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, अब ग्लैक्टोज भी सिंपल शुगर है, तो ये हो सकते हैं। तो डाइसेक्राइड्स वो होते हैं जिसमें कोई 2 शुगर्स होती हैं। देन आ जाता है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड होता है जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है सिंपल शुगर लगे हैं, तो वो बनाती है एक लंबी चेन जिसे बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। अब जैसे स्टार्च है तो स्टार्च में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, मीन्स नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, जैसे एक ग्लूकोज का यूनिट है, सेकंड है, थर्ड है, तो वो एक लंबी सी चेन बना देते हैं। सो दिस इज़ पॉलीसेक्राइड। अब जो स्टार्च है इसका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं। अब ये स्टार्च है, दिस इज़ अ पॉलीसेक्राइड। तो जब इस पे स्लाइवरी एमाइलेज ने काम करा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू माल्टोज। अब माल्टोज जो होता है दिस इज़ डाइसेक्राइड, तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। सो फर्दर हम देखेंगे कि ये माल्टोज आगे और सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे फूड जो है हमारा वो माउथ से इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। सो उसके बाद आ जाता है वाई डज़ राइस टेस्ट स्वीट आफ्टर प्रोलॉन्ग च्यूइंग। तो जब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फूड को च्यू करते हैं तो हमारा जो चावल ही अगर खा रहे हैं तो वो हमें स्वीट क्यों लगते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे देखो क्योंकि वो स्टार्च की फॉर्म में था, स्टार्च से वो माल्टोज शुगर की फॉर्म में प्रॉपर कन्वर्ट हो गया, इसी वजह से वो हमें स्वीट टेस्ट देता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में क्या होता है, फूड इज़ कंडक्टेड थ्रू ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड इज़ पास्ड इनटू द स्टमक। तो जैसे अभी कल भी मैंने बताया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ऑल्टरनेटिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस। तो ये जो ईसोफेगस के मसल्स है वो ऑल्टरनेटिवली कंट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो फूड है वो अगले ऑर्गन तक पहुंच रहा है। तो ऐसे जो फूड है वो ईसोफेगस से चला जाएगा स्टमक में। अब ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता, मीन्स यहाँ पे डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती। इसका सिंपल काम क्या है कि जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स मीन्स हमारे बक्कल कैविटी के बाद, जैसे कल भी डिस्कस करा था कि एक कॉमन पैसेज आता है फेरेंक्स जिसमें हमारी विंड पाइप और फूड पाइप दोनों होती है। तो ईसोफेगस का काम होता है बक्कल कैविटी को स्टमक के साथ जोड़ना, फेरेंक्स को स्टमक के साथ जोड़ना। सो देन इसमें कोई और डाइजेशन का काम नहीं है। सो नेक्स्ट वी हैव